हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं एफयूजे वर्सेस ईएमबी के बीच में जो मैच खेला जाएगा एमिरेट्स डी10 का आज का दूसरा मैच, यानी कि 10 ओवर्स की गेम होने वाला है आज का दूसरा मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स का बताइए के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के एक नए तरीके का ऐप है जहाँ पे 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन भी करेंगे और आप ही के सामने टीम बनाकर भी दिखाएंगे। तो फिलहाल आपके लिए काम यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक ऐसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर हम बूढ़ा को हमने पिक किया 3 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इनका जो फॉर्म चल रहा है मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में है ये अभी, और टोटल इनके खाते में 163 रन से 3 मैचेस में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मास्टर बॉसन हो जाते हैं, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी हो जाते हैं। ए रहमान ईएमबी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका अभी तक बैटिंग में कुछ योगदान नहीं है। इनका जो भी पॉइंट्स इनके फील्डिंग के यानी कि कीपिंग के बदौलत है, तो इसलिए हमने इनका अवॉइड कर दिया है। और हमदन ताहिर भी एफयूजे टीम तरफ से उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका भी अगर बैटिंग ऑर्डर उठाकर देख ले तो एक ही मैच में इनको बैटिंग मिला था, वहाँ पर भी 2 मैच में इनफैक्ट बैटिंग किए थे, जहाँ पर 8 पे बैटिंग तो 19 रन बने, तो इसलिए हमने इनका अवॉइड कर दिया। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 5 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एल मंजरेकर, जो खेलते हैं ईएमबी टीम तरफ से एज फर्स्ट राउंड बैट्समैन। 2 मैचेस में बैटिंग की, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में जो रन है काफ़ी अच्छे रन इन्होंने भी बनाए हैं। टोटल 81 रन से, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाते हैं। साथ साथ एक मैच में बॉलिंग भी, 2 मैच में ही बॉलिंग किए थे, 1 ओवर करके, जहाँ पर 1 विकेट भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन रहेंगे। चिराग सूरी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो एफयूजे टीम तरफ से खेलते हैं, और जनरली पहले 2 मैचेस में तो ओपनिंग किए थे, 2 इनिंग्स मिलाकर 34 रन बनाए। लास्ट मैच में 3 पे बैटिंग किए, 13 रन बनाए। तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं, इसलिए हमने इनको पिक किया। आपके लिए आप अगर इनको लेना भी ना लेना भी चाहे तो इनकी जगह पर ऑप्शंस काफ़ी सारे, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिफी रिजवान है ईएमबी टीम तरफ से हमारे नेक्स्ट पिक, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल 70 रन से, और इनमें से 2 मैचेस में बॉलिंग भी की, जहाँ पर 5 विकेट्स इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अहमद रजा, जो एफयूजे टीम तरफ से खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे होता है 6-7 पर, जहाँ पर 3 मैचेस में से 2 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, 37 रन बनाए, लेकिन 3 मैचेस में बॉलिंग किए, 3 विकेट्स भी इनके खाते में। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। वसीम मोहम्मद रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। फुजायरा टीम तरफ से 3 मैचेस मिलाकर 40 रन बनाए, और इसके साथ साथ 2 मैचेस में बॉलिंग भी की, जहाँ पर 1 विकेट भी इनके खाते में। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इन पाँचों के अलावा ऑप्शंस के बारे में अगर बात किया जाए, तो उस्मान खान है, जो एफयूजे टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की तो 4 पे बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस में 20 रन बनाए। तो हमने इनको अवॉइड कर दिया, क्योंकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस इनका नहीं है। बाकी है वी सुकुमारन, जो खेले हैं आईएमबी टीम तरफ से, और ये लास्ट मैच में खेले थे, 6 पे बैटिंग करते 0 रन बनाए, बॉलिंग भी नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। यसिन कलीम है, जो एफयूजे टीम तरफ से खेलते हैं। यसिन कलीम 6 पे बैटिंग तो 8 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 2 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है ए राजा, यानी कि ईएमबी टीम तरफ से खेलने वाले हैं, जो है अकीब राजा, एज ए बॉलिंग ऑप्शन से खेलते हैं। 3 मैचेस में इनके खाते में 5 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट पिक है वाहिद आमिर, जो 3 मैचेस में टोटल 3 विकेट्स ले चुके हैं, और इसके साथ साथ 1 मैच में बैटिंग भी की थे 5 पे, जहाँ पर 19 रन भी बनाए थे। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन रह जाएंगे। इन दोनों के अलावा ऑप्शन के बारे में बात कीजिए तो अलीशान शरफू, 3 मैचेस में से 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड में बैटिंग की, 2 इनिंग्स मिलाकर 50 रन भी बनाए, और 1 मैच में 1 ओवर गेंदबाजी भी किए थे, लेकिन विकेट्स गए थे। तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं किसकी जगह पर, वही और बैटिंग सेक्शन में हमने पिक जिनको पिक किया था, यानी कि चिराग सूरी की जगह पर, लेकिन चिराग सूरी को ज़्यादातर लोगों ने पिक किया। तो मैं हिसाब से चिराग सूरी आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, सेफर ऑप्शन रहेंगे देन अलीशान शरफू। संजीत शर्मा एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, फ्यूचर टीम तरफ से ही खेलते हैं। पहले 2 मैचेस में टूर्नामेंट की नहीं खेले थे, लास्ट मैच में खेले थे, 2 विकेट्स भी निकाले, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। आर्यन लग रहा इनका अभी तक उतना ज़रूरत नहीं पड़ा है, 2 मैचेस में बॉलिंग किए थे, 1-1 ओवर करके, लेकिन विकेट लेस गए थे, और बैटिंग अभी तक एक भी मैचेस में मिला नहीं। जय जनार्दन पहले 2 मैचेस में टूर्नामेंट की 5 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर 9 रन बनाए। लास्ट मैच में ओपनिंग किए, 19 रन बनाए, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं लगा, तो स्मॉल पे आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो सीधे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने 3 बॉलर्स को पिक किया। लुकमान हजरत पहले पिक रहेंगे, जो एफयूजे टीम तरफ से पहले टूर्नामेंट की शुरुआती 2 मैचेस में खेले थे, और 2 मैचेस में 3 विकेट्स भी था इनके। लास्ट मैच में नहीं खेले थे, अगर नहीं खेलते तो इनकी जगह पर ऑप्शन है, लेकिन अगर खेलते तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन रहेंगे। सबीर राव ईएमबी टीम से ज़्यादा स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, 3 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट है इनके खाते में, लेकिन फिर भी एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, इसलिए हमने इनको पिक किया है। थर्ड पिक है बॉलिंग सेशन की जहूर खान,
जो एफयूजे टीम तरफ से खेलते हैं और 3 मैचेस में इनके खाते में 3 विकेट्स है, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन है? एम फराजुद्दीन जो ईएमबी टीम तरफ से खेलते हैं। ईएमबी टीम तरफ से अब तक इन्होंने जो मैचेस खेले हैं इनकी उतना कुछ खास नहीं है। जो भी मैचेस में खेले प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एम मार्चेंट लास्ट मैच पे खेले थे, 1 विकेट्स निकाले थे, तो एज ए बैकअप ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एम श्रीनिवासन भी विकेटलेस गए हैं। एम अजहर इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ईएमबी टीम तरफ से ये भी खेलते हैं, और ईएमबी टीम तरफ से इनके अगर बॉलिंग के बारे में बात कीजिए तो 2 मैचेस में 1 विकेट निकाले हैं। लेकिन बैकअप ऑप्शंस के बारे में हम कह रहे थे वो है एम आयज, मोहम्मद आयज, 3 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में। तो अगर यहाँ पर लुकमान हजरत नहीं खेलते हैं, अगर नहीं खेलते तो इनको आप हटा दीजिए, इसकी जगह पर किसको पिक कर लीजिए? एम आयज को। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान चूज किया सीपी रिजवान, जो आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन रहेंगे। एज ए वाइस कैप्टन वासीम मोहम्मद, लेकिन इनके अलावा भी अहमद रज़ा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सॉरी, अहमद रज़ा बैटिंग सेक्शन में ही है, अहमद रज़ा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एज ए वाइस कप्तान। ये 2 ऑप्शन है, या फिर मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद वासीम मोहम्मद, उसके बाद अहमद रज़ा। ये 3 ऑप्शन है आपके लिए वाइस कैप्टन का। तो ये फिलहाल हमारे टीम का प्रीव्यू। उस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकता है। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 12,547 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के, 12,790 उसके सब्सक्राइबर है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 12,547 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे मतलब आप लाइन ऑफ आउट होने के बाद अपडेट टीम आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस की टीम के बारे में। तो 8 प्लेयर्स लेके यहाँ पर टीम बनाना पड़ता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था। अब 8 प्लेयर्स आपको कैसे प्लेयर्स चूज़ करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 5 प्लेयर्स आपको ऐसे चूज़ करना है कि इस मैच में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले 5 प्लेयर्स हो, और 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हो। तो ये मतलब है चॉइस, तो ऐसे चूज़ करना पड़ता है। और 5 अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर मेरे हिसाब से इस मैच पे अगर देखा जाए तो वासिम मोहम्मद को मैं ट्राई किया, उसके अलावा एफजेड टीम तरफ से अहमद रज़ा। अब इसी भी टीम तरफ से देख लेते हैं, इसी भी टीम तरफ से मेरे हिसाब से होना चाहिए सीपी रिजवान, डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होंगे, और मोहम्मद बूटा एज एन ओपनिंग बैट्समैन क्या तगड़े खेल रहे हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं लक्ष्मण मंजरेकर को भी ट्राई करना चाहूँगा। तो ये मेरे हिसाब से 5 हॉट पिक, सॉरी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स। नॉट पिक इसी टीम में से वी सुकुमार, जो 6 पे बैटिंग करते 0 रन बनाए, ऊपर से बॉलिंग भी नहीं करते, तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन होंगे एज ए नॉट पिक। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो मैं एफजेड टीम तरफ से देखना चाहूँगा। एफजेड टीम तरफ से देखा जाए तो मतलब कौन हो सकता है एफजेड टीम तरफ से एज ए प्लेयर? नॉट पिक यासिर करीम हो सकते हैं। हालांकि अगर इस मैच में ना खेले तो इनकी जगह पर किसी और को ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इनको ट्राई करके चल रहा हूँ। और बाकी इनके अलावा मेरे सबसे ये जो जनार्दन को मैं रिकमेंड करता, लेकिन लास्ट मैच में ओपनिंग की थी, इसलिए मैं रिकमेंडेशन में नहीं ला रहा हूँ। इसी भी टीम तरफ से किसी को ढूंढना पड़ेगा, इसी टीम तरफ से मैं किसको ढूंढूँ? इन श्रीनिवासन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आर्यन लकरा, लास्ट 2 मैचेस से विकेटलेस जा रहे हैं, या फिर मैं रिस्क लेना नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं इन श्रीनिवासन को भी लेना चाहता हूँ। तो ये मेरा 8 प्लेयर लेकर टीम बन गया, जिनमें से 5 हॉट प्लेयर्स 3 नॉट प्लेयर्स हैं। अब इसके साथ मैं जॉइन कंटेस्ट यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं आपको पहले से दिखाऊंगा। 15 वाला लीग्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ ये जो टीम है ऑलरेडी क्रिएटेड, उसको मैं सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ जॉइन कंटेस्ट कर लिया। सिंपल सा स्टेप है। कॉन्फर्म लीग आप देख सकते हैं 2 है, 2 में ही शॉपर से बोनस आपको यूज़ करने को मिलेगा, तो उसका फायदा उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PP80 से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। और कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।